नमस्कार, स्वागत आप सभी का। क्रिमिनल्स आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। एक बंद घर, 2 लाश और हत्यारा थाने जाकर कहता है मैंने उन दोनों को मार डाला। डबल मर्डर की मिस्ट्री होश उड़ाने वाली पुष्पा स्टाइल इज बैक। आज क्रिमिनल्स में तस्करों का राज भी खुलेगा। फ्रेंडशिप में साइबर फ्रॉड की वारदात भी होगी जो कह रही है ऐसी दोस्ती कर देगी कंगाल। बरेली के बहरूपियों ने कैसे लगाया 27 लाख रुपए का चूना, जरूर देखिए। कहां ग्राहक बनकर आए लुटेरे, शूटआउट लाइव भी दिखाएंगे। और होगा फरियादी ने रखा आरोपियों पर 51,000 का इनाम। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो एक घर में 2 लाशें पड़ी थी, जिस डबल मर्डर के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को कोई खासी मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि दोहरे हत्याकांड का आरोपी खुद थाने चला गया, जो पुलिस के सामने कहता है मैंने उन दोनों को मार दिया। मेरे घर पर 2 लाशें पड़ी। आरोपी ने अपनी बीवी का कत्ल किया था। आखिर दूसरा कत्ल किसका हुआ और डबल मर्डर के पीछे की कहानी क्या है, आइए करते हैं। मैंने बीवी का मर्डर किया है। मैंने किसी और को भी मारा है। कुल्हाड़ी से वार, हैवानियत की हदें पार। डबल मर्डर, शक में खूनी खेल। जब थाने पहुंचा हत्यारा। इस थाने में पुलिस वाले एक शख्स की बात सुनकर दंग रह जाते हैं। वो शख्स पुलिस वालों के सामने ना तो किसी के खिलाफ FIR दर्ज कराने आया था, न ही किसी की शिकायत लेकर, बल्कि वो शख्स अपने जुर्म का कबूलनामा कर रहा था और पुलिस वालों को कहता है उसने डबल मर्डर किया है। ये भी कि उसने एक महिला की हत्या की है, एक आदमी का भी कत्ल किया है, और कहता है लाश उसके घर पर है। आखिर डबल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है और जो शख्स खुद को कातिल बता रहा है उसका सच क्या है? इसी सच की तफ्तीश के लिए पुलिस की टीम उस जगह पर जाती है जहां दोहरा हत्याकांड होने की बात उस शख्स ने की थी। निवाड़ी के कोतवाली थाना इलाके के केना गांव में देवरा खेरा रोड पर बने इस घर में आखिर हुआ क्या था? इसमें उसके द्वारा स्वयं थाने आकर उसके द्वारा बताया गया कि ये घटना उसके द्वारा कारित की गई। सबसे पहले पुलिस की नजर इस कुल्हाड़ी पर पड़ी जो खून से सनी हुई थी, और जब पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। कमरे में 2 लाश पड़ी थी। ये लाश थी अनीता कुशवाहा और घनश्याम रायकवार की। दोनों को कुल्हाड़ी से वार करके मारा गया था, यानी जो शख्स थाने पहुंचा था वो सच कह रहा था। डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम देने वाला राम गोपाल कुशवाहा है, जो मृतका अनीता का पति है। राम गोपाल ने पत्नी अनीता की हत्या की, लेकिन जिस दूसरे शख्स को मारा गया आखिर वो कौन था और दोनों के कत्ल के पीछे की वजह क्या थी? निवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत केना ग्राम में एक डबल मर्डर की घटना घटित हुई है, जिसमें जो आरोपी है वो मृतका का पति है। तो इसका खुलासा भी डबल मर्डर के आरोपी राम गोपाल ने किया, जिसने पुलिस को बताया कि घनश्याम पूजा पाठ के बहाने आया था और उसने पत्नी के साथ उसे अवैध संबंध बनाते देख लिया। इसमें चरित्र की शंका पर उसने ये घटना कारित की है, और जो व्यक्ति है जो मृतका के साथ में जिसकी मृत्यु हुई है, जिसको आरोपी ने मारा है, उसका नाम घनश्याम रायकवार सामने आ रहा है। और ऐसा पता पड़ रहा है कि यह पूजा पाठ के बहाने वो आया हुआ था और महिला के साथ में अवैध संबंध बनाते हुए पति ने पकड़ा है, जिस पर से उसने इनका मर्डर किया। बीवी के कैरेक्टर पर शक और इस शक में खूनी खेल दिल दहलाने वाला है।
निवाड़ी से हृदय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब होगा शूटआउट लाइव। दहशत की गवाही लाइव। पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से पहुंचे लुटेरे लाइव, जो 50 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है और फिर सुनाई देती है दहशत की ठाएं ठाएं, जिस वारदात से सबके होश उड़ गए। गिरोह का मास्टरमाइंड कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया था। देखिए जरा। शूटआउट लाइव। सीसीटीवी में कैद लूट लाइव। दहशत की ठाएं ठाएं। पेट्रोल भरवाने आए लुटेरे। दहशत भरे 40 सेकेंड। तीसरी आंख में कैद इस पहली तस्वीर को देखिए, जब इस पेट्रोल पंप पर बाइक सवार दो शख्स पेट्रोल डलवाने पहुंचते हैं। 50 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं। अब इस बाइक सवार के साथ बैठा ये शख्स गायब हो जाता है। अब इसके बाद जो तस्वीर कैद हुई वो होश उड़ाने वाली है। कैशियर के रूम में आपको लिए चलते हैं, जहां ये दूसरा शख्स जाता है, जो थोड़ा लंगड़ा रहा है। वो रुपए उठाने लगता है। अंदर बैठे इस शख्स को पता ही नहीं क्या हो रहा है, और थोड़ी देर बाद जो हुआ उससे इसके होश उड़ गए। सीधे गोली की आवाज आती है। इस रूम में फायरिंग होती है और गोली इस शख्स के पैर में मार दी गई, और जितने रुपए थे उसे लेकर लुटेरे बाहर जाते हैं। अब तक पेट्रोल पंप पर इस कर्मचारी को पता ही नहीं था कि पेट्रोल भरवाना लूट का हिस्सा है। उसके बाद ये लुटेरे इस कर्मचारी से भी रुपए लूटकर और फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। पेट्रोल पंप में अंदर प्रवेश किया और उसमें एक ने गोली मार के, जो सेल्समैन था उसको घायल किया था, जिसके घुटने के नीचे गोली लगी थी। 394 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरुआत की थी, जिसमें पूरे जो क्षेत्र में पेट्रोलिंग द्वारा और नाकेबंदी कर आसपास के जिलों में भी सूचना देकर हर थाने द्वारा नाकेबंदी की गई थी, ताकि आरोपी भाग न सके। भिंड के गोरमी थाना इलाके के पेट्रोल पंप पे ये वारदात हुई। लुटेरे पेट्रोल भरवाने के बहाने आए, बकायदा पेट्रोल भी भरवाया, लेकिन इरादा खौफनाक था। जाते जाते पेट्रोल भरवाने के रुपए भी ले गए, और पेट्रोल पंप पर मौजूद इस कर्मचारी के पास जितने भी रुपए थे वो भी। सर मैं पेट्रोल डालने आए थे सर, 3 लड़के। हाँ सर, फायर दिया था, वो गोली दी थी, 2 फायर दिए थे और पैसे ले गए साहब। गोली किसमें दी? सर आसिम में। ये वारदात सवाल कर रही है, आखिर बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? क्या ये कोई पेशेवर गैंग है? इसके राज भी खंगाले जा रहे हैं। कैसे बना लूट का प्लान? दहशत भरे ये 40 सेकेंड होश उड़ाने वाले हैं। मुरैना बॉर्डर के पास गढ़ी हरिक्षा ग्राम के निकट उक्त भागते समय उक्त प्रकरण में लिप्त एक आरोपी को एक कट्टा 315 बोर का, एक उसके साथ राउंड और मोटरसाइकिल जो पल्सर ब्लैक कलर की है उसको जब्त किया गया है। कुल मशरूका करीब 90,000 रुपए का जब्त हुआ है। 2 आरोपी भागने में सफल हुए हैं, जिनकी लगातार टीमें पीछा कर रही हैं। जिस गैंग का मास्टरमाइंड निकला पेशेवर लुटेरा, जो 11-12 दिन पहले जेल से छूटा था। इस कार्रवाई में जिस तरह से ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने, एक्स पुलिसमैन जो होते हैं उन्होंने, एक्स आर्मी मैन ने हमें सहयोग किया है, वो लेखनीय है और आगे इस गतिविधि को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो जंगली बिगड़ एरिया है और
उसके आसपास नदी है और नदी के उस पार मुरैना का क्षेत्र लगता है। उस क्षेत्र में जंगल में अभी भी ऑपरेशन जारी है। वारदात के बाद एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। आखिर इस गिरोह के और कितने राज? भिंड से रवि रमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फ्रेंडशिप में साइबर फ्रॉड ठगी का ये नया तरीका नहीं है, लेकिन चेहरा बदलकर ठग चले आते हैं। ऐसी ही दोस्ती के जाल में एक महिला फंस गई, जिसे लग गया 27 लाख रुपए का चूना। कहीं ऐसी दोस्ती के फेर में आप तो नहीं फंस रहे हैं? देखिए ये खुलासा। और ऐसी दोस्ती और कॉल खतरे की घंटी है, आप भी सावधान रहिए। दोस्ती का जाल, फ्रेंडशिप में साइबर फ्रॉड। पार्सल वाली चाल, नटवरलाल मालामाल। एक कॉल, 27 लाख की ठगी। गुनाह का रूट यूपी 2 अंबिकापुर। बरेली वाले बहरूपिये, चेहरे पे न जाने कितने चेहरे, न जाने कौन बन जाए ऐसे गैंग का मोहरा। सोशल मीडिया पर ऐसी ही दोस्ती की कहानी है ये। 420 का ये वो खेल है जिसमें ठग दोस्ती का जाल बिछाते हैं, जिससे इनका शिकार इनकी बातों के जाल में आसानी से फंस जाए। अंबिकापुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक महिला की इंस्टाग्राम पर एक शख्स से दोस्ती हुई और ये दोस्ती उसे चूना लगा गई, क्योंकि ये दोस्ती ठग से हुई थी। इस दोस्ती के बाद महिला को कॉल आया, कनाडा से उसका पार्सल आया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। जिस पार्सल को छुड़वाने के लिए कुरियर डिलीवरी के नाम पर कस्टम क्लियरेंस का झांसा देकर 27 लाख की ठगी की गई। जुलाई माह में कोतवाली थाना अंतर्गत प्रार्थिया के द्वारा आकर शिकायत की गई थी कि उसको एक फ़ोन इंस्टाग्राम के माध्यम से और फिर फ़ोन के माध्यम से जब चर्चा हुई तो चर्चा के दौरान आरोपी के द्वारा यह बताया गया कि उनका पार्सल जो है कनाडा से आया हुआ है और उस पार्सल को आप इतना रुपए जमा करेंगे तो वो पार्सल आपके पास पहुंच जाएगा। और ऐसे करते करते विभिन्न समय में कुल उनसे साइबर फ्रॉड के रूप में लगभग 27 लाख रुपए की ठगी जो है वो आरोपियों के साथ यानी प्रार्थिया के साथ आरोपी के द्वारा किया गया था। ना तो कोई पार्सल आया था, ये तो नटवरलाल गैंग की चाल थी। जिस गैंग का शिकार हुई महिला कुछ समझ पाती तब तक उसे लाखों का चूना लग चुका था। मामला कोतवाली थाने पहुंचा और फिर खुलासा हुआ ठगी की इस वारदात का। आखिर कहां से ये कॉल आया था जिस ठगी का कनेक्शन जुड़ा बरेली से? पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई कि यूपी के बरेली से गैंग ने कॉल किया, जिसमें कई किरदार थे। एक किरदार जिसने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की, इसी गैंग का दूसरा किरदार कस्टम अधिकारी बना और फिर कई बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कराए गए। तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर इनकी जानकारी बरेली उत्तर प्रदेश की प्राप्त हुई थी, जिसमें विशेष टीम को हमने तत्काल रवाना किया था और वहां पर फिर विशेष टीम के सहयोग से जो है उक्त 3 आरोपियों को पकड़ने में सहायता प्राप्त हुई है और उन तीनों को ही पकड़कर आज लाया गया है। पुलिस की तहकीकात में बरेली के बहरूपिये बेनकाब हुए हैं। अब इन नटवरलाल की कुंडली पुलिस खंगाल रही है। आखिर ऐसी दोस्ती की आड़ में कितनी लड़कियां शिकार हुई है? एब्रॉड के नाम पर फ्रॉड के कितने किस्से? जांच जारी है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
आपने बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस वालों को इनाम रखते देखा होगा, सुना होगा, लेकिन यहां तो कहानी बिल्कुल अलग है। एक परिवार लूट की वारदात को ट्रेस करने के लिए लुटेरों की खबर देने वालों को 51,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर चुका है। जिस लूट की वारदात से अब तक परिवार दहशत में है, आखिर पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? आइए इसकी करते हैं पड़ताल। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर देखिए। सुनसान सड़क है, इक्का दुक्का गाड़ी भी नहीं गुजर रही, लेकिन इसी सीसीटीवी फुटेज के आखिरी फ्रेम में ये तस्वीर कैद हुई। हम इसे यही रोकते हैं। बाइक सवार 3 लड़के जिनके हाथ में पेटी है, यही लुटेरों का सुराग है। पिछले 11 दिनों से ये परिवार परेशान है, इन लुटेरों की दहशत से खौफजदा है, जिसे बस इंतजार है कि लुटेरों का पता चल जाए। लेकिन 11 दिन बाद भी पुलिस लगता है खाली हाथ है। और अब सुनिए, फरियादी ने लुटेरों के बारे में खबर देने वालों को 51,000 रुपए देने की भी बात कही है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आरोपी लोग पकड़ा जाए, और मैंने अपने तरफ से 51,000 की घोषणा किया हूं कि जो भी व्यक्ति मुझे गुप्त रूप से बताया जाता है, नाम उसका गुप्त रखा जाएगा, मैं उसको मुझे 51,000 की राशि दूंगा। और मुझे भी बता सकते, पुलिस प्रशासन को भी बता सकते। पुलिस प्रशासन ने मुझे जो सहयोग दिया है उनका अच्छा भरपूर सहयोग मिला, मगर मैं अपने तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ। बालाघाट में लालबर्रा थाना इलाके के मोहगांव धपेरा में 28 जुलाई को रात करीब 8 बजे हार्डवेयर की दुकान पर नकाबपोश लुटेरों ने धावा बोला था। दुकान बंद हो चुकी थी, लेकिन ग्राहक बनकर आए लुटेरे जिद करते रहे, उन्हें कुछ सामान चाहिए। महिला ने दुकान खोली, सामान लेने गई, लेकिन आरोपियों ने महिला का पीछे से मुंह बंद किया और मिर्च पाउडर से अटैक किया, हथौड़ी से वार किया और करीब 2.5 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। लुटेरे पेटी भी ले गए थे। नकाबपोश बदमाश कौन थे, अब तक पता नहीं चला है। छापेवाड़ा में जो सर सामग्री मिली है, तो वो सामग्री हमारी पेटी में कुछ सामान रखा था, वो तो मिल गया है, मगर मेरे प्रशासन से चोर लेके भागे हैं। हाँ सर, चोर लेके भागे। फुटेज भी मिला है, फुटेज भी मिला है, क्लियर नहीं हो पाया कि कौन है। हाँ, फुटेज में क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसी चक्कर में मैंने इनाम रखा हूँ। लुटेरों की दहशत को अब तक ये परिवार भूला नहीं है, जिन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल है कि आखिर फरियादी को इनाम रखने की नौबत क्यों आई? बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।